औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीयू एक्सीलेंस के साथ एक बार फिर आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 3 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के सलूशन के हवाले से डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि असाइनमेंट का सलूशन हो या हो क्विज़ का सलूशन या GDB का सलूशन, आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, आप असाइनमेंट की जो आई है असाइनमेंट वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। डिमॉर्गन लॉ आप लोगों ने प्रूव करना है। डिमॉर्गन लॉ जो है यहाँ पर आप लोगों ने डिमॉर्गन लॉ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर प्रूव द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन लॉ के अगर यूनियन ले के दोनों डायग्राम्स का कॉम्प्लीमेंट लेके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। यानी कि ये डिमॉर्गन लॉ की डेफिनेशन तो नहीं है, बट हमने विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन लॉ जो है वो इसको प्रूव करना है। आपके पास जो है वो L1 और L2 जो है वो दोनों उसने दिखाई है FA1 और FA2 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि L1 जो है वो आपके पास L1 जो है वो आपको FA1 दिखा दिया गया है, ये डायग्राम है, ठीक है। आपको पता है कि इसका स्टार्टअप पॉइंट क्या है और इसका लास्ट पॉइंट क्या है। और अब तक तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने FA1 और FA2 को इतना को पढ़ लिया होगा फाइनाइट ऑटोमेटा को कि उनको डायग्राम देख के समझ लग चुकी होगी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेरे से CS 402 यानी कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो जो है वो रब्ता कर सकता है हमारे साथ, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ। L2 जो है वो FA2 जो है वो उसने ये दिखाई है, ठीक है। तो इसका सलूशन जो है वो मैंने लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर समझाता चलूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं समझ उनके लिए समझा दूँ। ये जो स्टेट है ना जहाँ से ये 1 है, ये इसकी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। ये जो 3 है ये इसके पास इसकी एंडिंग स्टेट है। A ही इसकी एंडिंग, मतलब कि 1 ही इसकी एंडिंग स्टेट है। या तो इसकी एंडिंग स्टेट 3 होगी या तो इसकी जो एंडिंग स्टेट है वो 1 होगी, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हो, आप जानते हैं वो स्टार्ट भी वही हो सकता है और एंड भी वहाँ हो सकता है। जो आपके पास L2 दिखाया गया है जिसको उसने FA2 कहा है, उसकी भी स्टार्ट स्टेट और एंडिंग स्टेट हैं। और ये स्टार्ट स्टेट है और ये एंडिंग स्टेट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि ये जो डायग्राम्स हैं ये पेंट पर बनाई गई हैं और मैंने भी सलूशन के लिए जो डायग्राम है वो पेंट्स पर ही बनाए हैं। तो आइए चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। जी, सलूशन बाय वीयू एक्सीलेंस, प्रूव विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ की हेल्प से जो है वो हम इसको प्रूव करेंगे। वही स्टेटमेंट जो उन्होंने बुक में दिखाई है और जो उन्होंने बुक में डायग्राम हमें दिखाई है, एज इट इज़ मैंने वही डायग्राम जो है वो लिखी है। उसके बाद देखें LA2 FA2 जो उसने दिखाई है, सबसे पहले जो है वो हम लोग इन दोनों को मर्ज करते हैं। जब भी आप लोग दो फाइनाइट ऑटोमेटा का यूनियन लेते हैं या उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप उन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ओल्ड स्टेट और न्यू स्टेट आ जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने Z1 से, आखिरी बात है, Z1 से आप 1 या P1 से जा सकते हैं, या 1 या P1, ठीक है। इन दोनों से ही आपने A पे जाना है और B पे जाना है, तो आपके लिए A के लिए कौन सा रूट होगा 1 से, और P1 से A का कौन सा रूट होगा। और अगर आपने B पे जाना है तो आपके लिए आपके पास 1 से कौन सा रूट होगा B पे जाने के लिए और P1 से B पे जाने के लिए कौन सा रूट होगा। दो डायग्राम्स है ना, तो दोनों के बताने पड़ेंगे। 1 से आपने A पे जाना है
तो देखिए आप कहाँ पर जाते हैं, 1 से आपने ए पे जाना है तो आप सेकंड स्टेट पे मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है 2 1 के लिए। अब आप P1 से जब आप ए पे मूव करते हैं तब आप कहाँ जाते हैं जी के देखें, P1 से जब आपने ए के लिए जाना है तो आप वापस P1 पर ही आते हो, ठीक हो गया। अब देखिए 1 स्टेट से आपने बी पर जाना है, तो 1 स्टेट से आपने बी पर जाना है तो आप 2 पर जाएंगे क्योंकि ए भी इधर है और बी भी इधर है 2। और अगर आप P1 से बी पे जाते हो तो आपको P2 पे मूव करना पड़ेगा। इन दोनों का ये बता दिया, ये Z2 होगा और ये Z3 होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से ये पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट्स, उनको तो पहले ही समझ लग गई होगी। Z2 अब इसके इक्वल है। अब Z2 से A और B पे जाना होगा। अगर यहाँ से हमारे पास कोई न्यू नोड निकलेगा ना, तब हम उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2P1, देखो ये भी 2P1 आ गया, तो ये Z2 ही है, ऊपर हमने इसको Z2 का नाम दे दिया। अगर कोई न्यू नोड आ जाएगा तो उसको Z4 कह देंगे, ठीक है। इसको कम से कम Z6 तक या Z5 तक तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो जब आपने 2 से A पे जाना था तो आपने 2 पर ही रहना था, ये देखें 2 से आपने A पर जाना है तो आपने 2 पर ही आना है, और जब आपने P1 से A पर जाना है तो आपने P1 पे ही आना है। तो ये आपके पास Z2 ही आ गया इक्वल टू Z2। 2 से अब आपने 3 पे जाना है, मतलब कि B पे जाना है। 2 से जब आपने B पे जाना है, 2 से B पर, तो आपको 3 की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो 3। और जब आपने P1 से B पर जाना है, P1 से आपने B पे जाना है तो P2। अब ये हमारे पास जो है न्यू स्टेट आ चुकी है। Z1 ये था, Z2 ये, Z3 ये, तो ये Z4 नहीं हुआ, Z2 ही हुआ, तो नेक्स्ट स्टेट को हमने Z4 का नाम दे दिया, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास न्यू निकल आया है। अगर आप इसको एक एक को देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ लगेगी। इस टेबल को कहते हैं ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट पे मूव करना है। ये आप लोग तब बनाते हैं जब आप दो फाइनाइट्स ऑटोमेटा को मर्ज करते हैं आपस में, चाहे वो यूनियन के ज़रिए करें तो चाहे इंटरसेक्शन के ज़रिए करें। Z2 हो गया, अब Z3 वाले कॉलम्स लिखेंगे। इसी तरह 2 से आपने A पे जाना है तो आप 2 पर ही रहेंगे, 2 से आपने B पे जाना है तो आप 3 पर आ जाएंगे, P2 से आपने A पे जाना है तो आप P2 पर ही रहेंगे, P2 से आपने B पे जाना है तो P1 पे आएंगे। 3, P1 अभी तक हमारे पास कहीं भी ऊपर डिक्लेयर नहीं हुआ, तो ये हमारी न्यू स्टेट होगी Z5। Z4 पे भी इसी तरह ही अप्लाई होंगे ये रूल, Z5 के लिए भी और Z6 के लिए भी। अब Z5 था ना, मतलब कि ये अभी Z6 हो गया, हमारे पास बन चुका। Z6 हमारे पास एक ऐसा पॉइंट था जो कि अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ। Z6 के जब हमने किया तो अभी तक हमारे पास Z7 नहीं डिक्लेयर हुआ, तो Z6 ही इसका एंडिंग पॉइंट होगा। आप लोग ऊपर डायग्राम्स को देखें और इस टेबल को देखें। जैसे मैंने आपको पहले 2-3 पॉइंट समझाए हैं, आपने तमाम पॉइंट्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं। और अगर आपने वीडियो को आगे कर दिया है, मतलब कि स्किप किया है, तो काइंडली वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। इसको देख के अब आपने ये ऑटोमेटा बना लेनी है। ये देखिएगा, इस टेबल को आपने देख कर मैं इसको ना इसका व्यू थोड़ा कम कर रहा हूँ, लेकिन चले कोई नहीं। Z1 से मतलब कि Z1 हमारे पास ये है, A पे जाना है तो हमें Z2 पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। Z2 पे मूव करना पड़ेगा, Z2 पे मूव करना पड़ेगा, A पे जाना है। और अगर Z1 से B पे जाना है तो Z3 पे, अब Z1 से B पे जाना है तो Z3 पे, ठीक है। अब Z2 से A पे जाना है तो Z2 पे ही रहना पड़ेगा, तो ये वाला कर्व बना दिया। अब अगर आपने जो है वो Z2 से B पे जाना है, Z2 से B, तो आपको Z4 निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। Z3 से आपने A पे जाना है तो आपको Z3 पर ही रहना पड़ेगा, ये वाला बना दिया। Z3 से आपने B पे जाना है तो आपको Z5 बनाना पड़ेगा, यहाँ से एक आपको निकालना पड़ेगा Z5 B पे जाने के लिए।
Z4 से आपने ए पे जाना है तो आपको एक नया पॉइंट Z4 से Z6 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो Z4 से Z6, Z4 से आपने बी पे जाना है तो आपको Z4 से एक कॉलम वापसी की तरफ Z2 की तरफ बनाना पड़ेगा। Z4 से ये देखें वापसी Z2 और बी ऊपर। Z5 से अगर आपने Z1 पे आना है तो आपको जो है वो A आएगा। Z5 से आप वापस आएंगे Z1 पर, कहाँ चला गया Z5, ये देखिए ये Z1 पर आ रहा है तो A आ रहा है। Z5 से अगर B आपने निकालना है तो आपको Z3 की तरफ जाना पड़ेगा, ये Z3 की तरफ। Z6 से अगर आपने A निकालना है तो Z3 की तरफ बनाएं, Z3 की तरफ बनाएं अगर आपने A निकालना है तो ये देखिए Z, और अगर आपने B निकालना है तो Z2 की तरफ। इस ट्रांजिशन टेबल से मैंने इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं लगी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट में जो है वो LC1 का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये डायग्राम आ गई, L2C का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये डायग्राम आ गई। अब इन दोनों को भी मर्ज करना है आपस में, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने उसका ट्रांजिशन टेबल बनाया था। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेके हमने इन दोनों का, जारी बात है कॉम्प्लीमेंट लेने से ये दोनों मतलब कि उल्ट हो गया ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो आ रहे थे पॉइंट वो मैंने जाने वाले लगा दिए हैं और जो जाने वाले थे वो आने वाले लगा दिए हैं, ठीक है। अब इनका लेंगे तो बस थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और इनकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाती है। पहले इन कॉम्प्लीमेंट की बनाई और कॉम्प्लीमेंट के बगैर वाली ये थी। तो अगर आप गौर करें इन दोनों ट्रांजिशन डायग्राम्स पर तो ये बिल्कुल सेम ही है। मतलब कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेके इनका ट्रांजिशन टेबल बनाएं या बगैर कॉम्प्लीमेंट के इनका ट्रांजिशन टेबल बना के इनकी डायग्राम बनाएं तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी जो डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनी हैं, ठीक है। मैं जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अपना ईमेल बता रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ना चाहता है CS 402 तो वो इस ईमेल पर जो है वो मुझसे राब्ता कर सकता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों को ये आगे भी एक्सप्लेन करता, लेकिन मेरा थोड़ा सा गला जो है वो ख़राब है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आपने दिल लगा के फ़र्स्ट ट्रांजिशन टेबल को समझा है तो आप सेकंड ट्रांजिशन टेबल को भी समझ लीजिए। कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।